आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित काशी विश्वनाथ जी के मंदिर, जो कि संबंध इसका हिंदू धर्म से है। देवता इसके शिव जी हैं। शैली इसकी हिंदू वास्तुकला है। निर्माता महारानी अहिल्याबाई होलकर स्थापित किया था इन्होंने 1780 में। यानी कि वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में कराया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। यानी काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यानी ज्ञानव्यापी मस्जिद ही असल काशी विश्वनाथ मंदिर है। ऐसा दावा किया जाता है कि यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने से और पवित्र गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकांत जी ने वारकरी संप्रदाय महाग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया था। और इसी की अगर हम बात करते काशी विश्वनाथ जी के बारे में अगर बात करते हैं, इसका इतिहास है हरिवंश पुराण के अनुसार काशी में बसने वाले भारतवंशी राजा कौश थे। यानी कुछ विद्वानों के मत में काशी वैदिक काल से पूर्व की नगरी है। शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण ही इस धारणा का जन्म हुआ जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें सामान्य रूप से शिव सेना वैदिक काल से ही मानी जाती है। और अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि इनमें प्रसिद्ध घाट हैं, इसमें प्रसिद्ध घाटों में से एक दशाश्वमेव घाट, मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र और तुलसी घाट की गिनती की जाती है। दशाश्वमेव घाट पर ही जयपुर नरेश जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया मंदिर या वेधशाला है। और इसी घाट पर 3री सदी के भारो शिव नागों का पराक्रम का स्मारक भी माना जाता है। यानी काशी में इस समय लगभग 1400 मंदिर हैं, है ना। इस समय कितने मंदिर हैं? 1400 मंदिर हैं, जिनमें से बहुत की संख्या परंपरागत इतिहास के विविध कालों से जुड़ी हुई है। इसमें विश्वनाथ, संकट मोचन और दुर्गा के मंदिर भी आते हैं। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा अतीत के इतिहास के अज्ञात युगों तक चली गई है। वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। इसके शिखर पर महाराजा रणजीत सिंह ने सोने के पत्थर चढ़वा दिए थे। संकट मोचन मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। और दुर्गा के मंदिरों को 16वीं-17वीं शताब्दी में मराठों ने बनवाया था। और घाटों के तट पर भी अनेक मंदिर बने हुए हैं, और इनमें सबसे प्राचीन गढ़वालों का बनवाया राजघाट का आदिकेशव मंदिर माना जाता है। इसमें कुछ मान्यताएं और भी हैं। एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा सुदेव के पुत्र राजा दिवोदासीन गंगा तट पर वाराणसी नगर को बसाया था। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को अपने मायके यानी हिमालय क्षेत्र में रहने में संकोच होता है, तो उन्होंने किसी दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। उन्हें काशी अति प्रिय लगा। काशी अति प्रिय लगा। वे वहां आ गए और भगवान शिव के सानिध्य में रहने की इच्छा से देवता भी काशी में आकर रहने लगे। यानी राजा दिवोदास अपनी राजधानी काशी का आधिपत्य खो जाने से बड़े दुखी हुए, और उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्म जी से वरदान मांगा, देवता लोक में रहें और भूलोक पृथ्वी मनुष्य के लिए रहें। तो ये कुछ कहानी मानी जाती है, मान्यताओं के अनुसार है ये। अब मान्यताओं के अनुसार है। और यहीं पर अगर बात करते हैं कि शिव जी ने मंदराचल पर्वत पर चले गए, परंतु काशी में उनका मोह कम नहीं हुआ। महादेव को उनकी प्रिय काशी में पुनः बसने का उद्देश्य से 64 योनियों यानी सूर्यदेव, ब्रह्म जी और नारायण से बड़ा प्रयास किया गणेश जी के सहयोग से, और यह अभियान सफल हुआ। और ज्ञानोपदेश पाकर राजा दिवादाश्रिक्त जो हैं वो हो गए, और उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी अर्चना, और बाद में वे दिव्य विमान पर बैठकर शिवलोक चले गए और महादेव काशी वापस आ गए। तो ये कुछ है। यानी काशी का इतना महत्व इसलिए है कि सबसे बड़े पुराण स्कंद महापुराण में काशी खंड के नाम से एक विस्तृत पृथक विभाग भी है। यानी इस पुरी के 12 प्रसिद्ध नाम है: काशी, वाराणसी, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन और महाशमशान, रुद्रावसाद, काशिका, तपस्थली, मुक्त भूमि, शिवपुरी। ठीक है ना, इनके 12 नाम हैं।
और अगर इसी में हट के थोड़ा सा हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप मेन मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपके कपड़ों के अलावा। किसी भी प्रकार का मोबाइल, डिजिटल वॉच, किसी प्रकार का पेन, कुछ भी नहीं जाएगा। आपके साथ सिर्फ पूजा की सामग्री जाएगी, उसके अलावा कुछ भी वहाँ पर जाने को नहीं दिया जाता है। और वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का कुछ मंदिर मस्जिद से रिलेटेड विवाद भी उसके बारे में, हालांकि मैं आप इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की एकता के खिलाफ होता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।